हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम अवार्ड एंड ऑनर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका ये पार्ट 3 रहेगा। तो जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो अब चलेंगे हम बॉलीवुड की दुनिया में, ना सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में बट इसमें रीजनल मूवीज़ जो होती हैं उनको भी इंक्लूड करा जाता है। एनी हाउ ये आगे सारा मेंशन है, तो वहीं पे शुरू करेंगे। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूं तो 1954 में ये स्टार्ट करे गए। बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड्स माने जाते हैं इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द सिनेमा, और जिन्होंने काम किया होता है एक्सीलेंस में, ठीक है, उनको दिए जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स। एनुअल अवार्ड्स हैं, मतलब हर साल दिए जाते हैं। जब हमने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस करे थे उनमें हमने एक बॉडी भी पढ़ी थी, दैट इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। अच्छा, मुझे ये बताना है, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, येस और नो, बस इतना सा आंसर करना है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर आता है और यही इसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अब देखो, विनर डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो एक पैनल बनाया जाता है जिसको बोला जाता है नेशनल सिलेक्शन पैनल। इसको अपॉइंट करा जाता है और फिर ये लोग चूज करते हैं कि हु वुड बी द विनर। प्रेसिडेंट इस अवार्ड को देते हैं। एंड इसमें ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री इंक्लूडेड है बट जो रीजनल कैटेगरी पे मूवीज बनती हैं वो सब भी इंक्लूडेड है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस अवार्ड के अंदर सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, अब इसकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। टोटल आपको देखने को मिलेंगी इसमें अराउंड 4 कैटेगरीज ओवरऑल देखें। बट अगर फर्स्ट की बात करूं मैं तो दैट इज़ द स्वर्ण कमल। अब स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड। कमल का क्या मतलब होता है? लोटस। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? तो गोल्डन लोटस अवार्ड्स। सो हेंस इसका दूसरा नाम है गोल्डन लोटस अवार्ड। इसमें फर्दर 5 कैटेगरीज इंक्लूडेड है कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है। जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2023 में अब एग्जाम्स होंगे तो 2023 में पूछ लेंगे कि किसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का किसको मिला, बेस्ट चिल्ड्रंस का किसको मिला, चिल्ड्रंस फिल्म का किसको मिला। तो वो सारी जो है वन डे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट एंड इंदिरा गांधी अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि बेस्ट बेड्यूटेंट फिल्म होती है, मतलब फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में जो मूवी आई होती है या फिल्म आई होती है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। स्वर्ण कमल मतलब गोल्डन लोटस अवार्ड। अब गोल्डन की बात कर ली, अब रजत कमल आ जाएगा। रजत का मतलब होता है सिल्वर, तो सिल्वर लोटस अवार्ड भी इसको बोला जाता है। इसमें फर्दर 25 कैटेगरीज आती हैं अवार्ड्स की। कौन कौन सी आती हैं? दैट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द वन डे एग्जाम ऑल्सो। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, और बड़ी सारी कैटेगरीज हैं तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे एक्सेट्रा। अब आता है थर्ड, दैट इज द बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, टोटल शेड्यूल्स पढ़ते हो 12। उनको एक बार जस्ट जस्ट देख लेते हैं फटाफट, आपका पॉलिटी का भी एक टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आता है दैट इज अबाउट द टेरिटरी। सेकेंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, और साथ में सैलरी भी आ जाती है इसमें। थर्ड शेड्यूल आ जाता है आपका अफर्मेशंस, ओथ्स का। आफ्टर दैट फोर्थ आ जाएगा राज्यसभा की सीट्स का। फिफ्थ आपका आ जाता है एससीज एसटीज। सिक्स्थ आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। कौन कौन सी 4 स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देन 7th शेड्यूल में आपका आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर। 8th में आपकी आ जाती है लैंग्वेज, जिसकी अभी बात कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। एंड 9th में आपकी आ जाती है लैंड रिफॉर्म्स। 10th आपकी बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11th में आती हैं पंचायत।
एंड 12th में आ जाती हैं आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये 12 शेड्यूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। टोटल अब हमें फोकस करना किस पे है, दैट इज ऑन द 8th शेड्यूल नंबर 8 विच कंटेन लैंग्वेजेस। अगर मैं अब सारा ये इरेज कर दूं, आई जस्ट होप आपने ये नोट भी कर लिए, पता होने चाहिए ये, ठीक है। क्वेश्चन तो आते ही हैं, वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, ये तो आएगा ही आएगा। इससे एक क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा बट जरूर आएगा, ये मत सोचना कि इससे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बता दिया एक टॉपिक आपका यहीं पे कवर हो गया, एक क्वेश्चन तो पक्का से ठीक है ना। आफ्टर दैट 8th शेड्यूल में क्या आ गया, लैंग्वेजेस। टोटल लैंग्वेजेस देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें मिलेंगी 22 में से भी 14 जो लैंग्वेजेस थी वो इनिशियली ऐड कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में जब बन रहा था, बट कुछ लैंग्वेजेस जो थी वो बाद में ऐड करी गई, रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वर एडेड लेटर। तो कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ी, जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई इन 1967, जिसमें आपकी सिंधी को ऐड करा गया, किसको, सिंधी। फिर आपकी हुई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज डन इन 1992, और इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई, कौन कौन सी, नेपालीज, कोंकणी एंड मणिपुरी। फिर आपकी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 2004 में, जिसमें ऐड करी गई 4 लैंग्वेजेस, कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब देखो ये अमेंडमेंट्स याद रखना बहुत इजी है, या तो सिर्फ 92nd को रख लो या तो फिर 21st और 71st को रख लो। 71st और 21st को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 92nd, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दीज। उसी तरह से जैसे इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं ना, तो 352 से शुरू होता है, +4 कर दूं तो 356, +4 कर दूं तो इसमें आ जाता है 360। तो फर्स्ट इज योर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनली इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ये बस याद करवाने का तरीका था। तो ये लैंग्वेजेस, जो मूवीज इन लैंग्वेजेस में बनी होंगी वो किस में इंक्लूडेड है, दैट इज अगेन इन योर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इसमें फॉर द 12 कैटेगरीज हैं, सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, रहेंगी भी नहीं ऑल दो। फिर आती है बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेजेस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 8। अब वो लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड करी गई है जो कि शेड्यूल 8 में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई सी भी लैंग्वेज इसमें इंक्लूड करी गई है। बेसिकली इसमें 5 कैटेगरीज हैं, और जो लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी आपको वो कौन कौन सी हैं, एक है आपकी इंग्लिश, एक है भोजपुरी और एक है कोक बोरोक, मोम्पा एंड तुलु। So these are the languages which are added in your शेड्यूल 8 के अलावा वाली लैंग्वेजेस, ठीक है। इंग्लिश, भोजपुरी, कोक बोरोक, मोम्पा, तुलु। एक और फिल्म इंडस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड आ जाता है, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये सभी को पता होता है बिकॉज ये उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट करी हो थ्रू आउट दियर लाइफ इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स। तो उनको ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब उन्होंने अपना करियर ना किसको दिया होता है, सिर्फ मूवीज को ही दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो किस किस को दिया गया था, 2019 में देखें तो रजनीकांत, 2018 की बात करूं तो अमिताभ बच्चन। तो इस तरह से उनको दिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा करियर इस पे स्पेंड किया होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 1969 में स्टार्ट होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके बाद हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। क्यों इसको ऑर्गेनाइज करा गया, क्यों इसको नेशनल फिल्म अवार्ड के अलावा रखा गया, उसमें क्यों एडिड नहीं था ये, क्योंकि जो दादा साहेब फाल्के थे जिन्होंने फर्स्ट फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, उनको ये एक तरह से, क्योंकि वो लेजेंडरी थे इस फील्ड में, तो उनको एक तरह से रेवरेंस के लिए ये अवार्ड अलग से बनाया गया। तो दादा साहेब की फर्स्ट फिल्म कौन सी थी, फीचर फिल्म, दैट इज राजा हरिश्चंद्र। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ही इसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा मिनिस्ट्री के बारे में।
एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें जो इम्पोर्टेंट फिल्म इंडस्ट्री से पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको बुलाया जाता है, ये कमेटी बिठाई जाती है और फिर अवॉर्डीज़ को सिलेक्ट करा जाता है। इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जिसको लोटस गोल्डन लोटस कहेंगे और कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख रुपीज़ का। फर्स्ट अवॉर्डी जो थे वो थी देविका रानी। फर्स्ट इंडियन अवॉर्डी अगर देखें तो वो कौन थी? देविका रानी। इनको देविका रानी को मिला था 1969 में ये अवार्ड। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ? 1969 और फर्स्ट अवार्ड किसको मिला? दैट इज देविका रानी को। 2019 का मैंने आपको बता दिया रजनीकांत एंड 2018 में देखें तो अमिताभ बच्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब नेक्स्ट करेंगे हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में, देन फिर कुछ लिटरेरी अवार्ड्स हैं उनके वीडियोस भी आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।